चलिए एक और बड़ी खबर आ गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने बड़ा बयान दिया। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने कहा, ऑब्जर्वर लोगों को परेशान कर रहे हैं। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि दावा करते हुए कि ऑब्जर्वर घर घर जाकर परेशान वोटर्स लोगों को और वोटर्स को परेशान कर रहे हैं। जनता इसका जवाब दे कि आप सुने अभिषेक बनर्जी ने क्या कहा। हाईकोर्ट के क्लियर गाइडलाइंस के बावजूद भी ये लोग कोई गाइडलाइन हाईकोर्ट का सुप्रीम कोर्ट के मानते नहीं है। ऑब्जर्वर्स जाके घर घर वेट करते हैं। वो लोग चाहते नहीं है लोग आए और इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करें और सब अपना वोटदान कर पाए। मुझे यही लगता है कि आप जितना ये सब करोगे आपके ऊपर उतना ही बुमेरांग होगा। लोग का प्यार, उनका आस्था, उनका आशीर्वाद, उनका प्यार तृणमूल के ऊपर बढ़ेगा और आप जितना यूपी को, बिहार के लोगों को यहाँ पे ले आके आउटसाइडर्स से बंगाल हड़पने का कोशिश करोगे, आप उतना ही बैकफुट में जाओगे, चाहे आप कितना एड़ी चोटी का जोर लगा लो। ये मेरा चैलेंज है बीजेपी से। 4 तारीख को जब मतदान के नतीजे आएंगे तब आप देख लेना। मैं तो बोल दिया हूँ कि सेंचुरी क्रॉस कर चुके हैं। 4 दिन वेट कर लीजिए भाई। मैं कुछ बोल सकता हूँ, वो सही हो सकता है, गलत हो सकता है। बीजेपी वाले कुछ बोल सकते हैं, वो सही हो सकता है, गलत हो सकता है। आप 4 दिन वेट कर लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। 4 तारीख का इंतजार कीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अब ये तस्वीर भी आप देख लें जो बात अभिषेक बनर्जी कर रहे थे कि आप बाहर से यूपी के लोगों को लेकर आते हैं और अपने हिसाब से मनमानी करते हैं। अजय पाल शर्मा की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं आईपीएस से, और आप जानते हैं कि इन्हें उत्तर प्रदेश में पुलिस फ्रेटर्निटी में सिंघम के तौर पर जाना जाता है और अब उन्हें ऑब्जर्वर के तौर पर पश्चिम बंगाल चुनाव में सेकेंड फेज में नियुक्त किया गया है और वो अपना काम करते हुए दिखाई भी दे रहे हैं। और कई जगह पर उन्हें आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा। टीएमसी के कार्यकर्ताओं की तरफ से उनके खिलाफ वोटिंग भी हुई है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि क्या मतदाता अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है। टीएमसी के लिए, बीजेपी के लिए, किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए वातावरण बनाने के लिए कोई अधिकारी काम नहीं करता है, वो आम मतदाताओं के लिए काम करता है और इसलिए कि वो वहां से भय मुक्त होकर निकल सके। मनीष भट्टाचार्य की हम बात कर लें, वो कल अपनी रिपोर्ट में बता रहे थे कि किस तरीके से ये पूरे फाल्टा रीजन में लोगों को इतना डर है कि कैमरे में सामने आकर वो कोई बात कह नहीं पाते हैं। वहां पर बख्तरबंद गाड़ियों का घूमना क्यों जरूरी हो जाता है, या अजय पाल जैसे आईपीएस का आना क्यों जरूरी हो जाता है, ये तस्वीरें बताती हैं। और टीएमसी की तेज तर्रार सांसद महुआ मोइत्रा ने भी सुबह सुबह नादिया में वोट किया। तो नोदिया में उन्होंने वोटिंग के बाद दावा किया है एक बार फिर से जीत का और पश्चिम बंगाल में टीएमसी सरकार के बनने का। जिनको कहना है वो तो कहेंगे। एक गाना था ना अमर प्रेम सिनेमा में, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम ही कहना। तो ये कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम ही कहना, हमारा काम ही करना, और हमारा काम मोस्ट इम्पोर्टेंट है जीतना। तो हम जीत के आ रहे हैं। पहले फेज में तो ये पता ही चल गया है, इसीलिए इतना डेस्परेट हो रहे हैं। सेकंड फेज में देखिए ना, अच्छी बात है, हमारे दोस्त भी आ गए, हमारे सबसे मिल रहे हैं हम लोग। दूसरे स्टेट से बहुत लोगों को भेजे हैं, उनसे मुलाकात भी हो रही है। सब बंगाल का हॉस्पिटैलिटी देख रहे हैं और जीत के तो हम ही आ रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू। भवानीपुर के खालसा स्कूल में भी सुबह से वोट करने वालों की लंबी कतार है। इंडिया टीवी संवाददाता पवन नारा ने लोगों से जानने की कोशिश की, क्या है इस बार भवानीपुर के लोगों का मूड। इस वक्त हम भवानीपुर में मौजूद हैं और भवानीपुर के खालसा स्कूल में शुरुआत से लाइनें लग गई हैं। पॉश इलाका है, यहां वोटिंग थोड़ा लो रहती है, लेकिन अभी भी लाइनें हैं। दादा, किस विषय पे, क्या सोच के वोट कर रहे हैं आप? ये सोचकर वोट कर रहे हैं कि मतलब यहाँ का सभी अच्छे से शांति वगैरह से सब कुछ हो और आने वाले समय में अच्छे से विकास करें। विकास हुआ है या कमी रहे? नहीं, होगा विकास, जरूर होगा। दादा, किस विषय पे वोट कर रहे हैं? इंडस्ट्री होगा इसलिए कोई। अच्छा, इंडस्ट्री की उम्मीद के साथ वोट कर रहे हैं। दादा, किस विषय पे, क्या सोच के वोट कर रहे हैं? मन में क्या आ रहा है वोट डालने से पहले? हम लोग चाहते हैं सब आदमी आराम से रहे, शांति से रहे, किसी का कोई प्रॉब्लम ना हो, बस इसी का ऊपर हम लोग वोट दे रहे हैं। वही हम लोग हमारा भी वैसे ही शांति। अब आते लेडीज पे। मैम, आपके मन में वोट डालने से पहले क्या चल रहा है, क्या सोच के वोट दे रहे हैं? এটা আমার প্রথম ভোট। अच्छा, प्रथम वोट। হ্যাঁ, এটা আমার প্রথম ভোট। এক্সাইটেড আছি। হ্যাঁ। एक प्रथम वोट देने वाली महिला सुरक्षा पे वोट कर रही है, किसी योजना पे वोट कर रही है, क्या सोच के वोट कर रही है?
নর্মাল সবাই যেরকম দেয় আমিও দিচ্ছি, সবাই ভালো থাকুক, ঠিকঠাক सभी ठीक होगा उसके लिए। मैम किस सोच के साथ वोट दे रहे हैं, क्या विषय है आपके? एम्प्लॉयमेंट एंड वुमेन सेफ्टी, विमेन सेफ्टी, डेवलपमेंट। डेवलपमेंट। तो क्या लग रहा है कि बंगाल में डेवलपमेंट कुछ पीछे रह गया है या हुआ है? नहीं, थोड़ा तो पीछे ही है। पीछे स्टेट की तरक्की स्टेट की तरक्की, जी, एंड ओवरऑल बेटरमेंट ऑफ द स्टेट। बेटरमेंट ऑफ द स्टेट। 15 साल का एक साल शासन रहा है, कमी रही या पास? थोड़ी तो कमी रही है कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द स्टेट्स। कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द स्टेट। मैम किस विषय पे वोट कर रहे हैं? क्या मन में चल रहा है वोट करने से पहले? कुछ भी नहीं चल रहा है, वुमेन सेफ्टी चाहिए। वुमेन सेफ्टी चाहिए। मैम क्या सोच के वोट करेंगे? Same. Anything which helps us to progress as a city, gets more employment, job opportunities, so that we don't have to leave the city for better jobs. Same as youth, it is very important that we have job opportunities here in Kolkata, so that should be the primary objective while voting. तो जॉब सिक्योरिटी की बात हो रही है, महिला सुरक्षा की बात हो रही है, डेवलपमेंट की बात हो रही है, लेकिन यहां शांति की बात करने वाले भी मौजूद हैं। और भवानीपुर से सीएम ममता बनर्जी जिस पोलिंग बूथ पर वोट करेंगी उसके आसपास के भी माहौल को समझने की कोशिश की है हमारे संवाददाता पवन नारा ने। तो देखते हैं कि लोग क्या कह रहे हैं। इस वक्त हम भवानीपुर में मौजूद हैं। भवानीपुर के इस पोलिंग बूथ के बगल वाले पोलिंग बूथ पर ममता बनर्जी वोट डालने वाली हैं। हालांकि वहां बहुत ज्यादा मीडिया है और वहां जाने की रिस्ट्रिक्शन है। हम बगल वाले पोलिंग बूथ पर आए हैं, ममता के पोलिंग बूथ के बेहद करीब हैं। तो मुख्यमंत्री के वीआईपी पोलिंग बूथ के बगल का हाल देख लीजिए, यहां कतार लगी है, सुबह से लोग आ गए हैं। सर क्या सोच के वोट कर रहे हैं? व्हाट्स योर इशू, सब्जेक्ट क्या है? नॉर्मल जो चल रहा है उसके ऊपर से ही वोट कर रहे हैं। तो जो चल रहा है उसी पे कर रहे हैं। 100% वोट करना है, इसीलिए वोट कर रहा है। 100% वोट करना है, 93 वाला बैरियर तोड़ना है। तोड़ना है, 100% वोट करना है। नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। हाँ, अच्छा वोट होना चाहिए। पश्चिम बांग्ला में अच्छा दिन आना चाहिए और जाकि ना पश्चिम बांग्ला का सब आदमी अच्छा रहे। अच्छा रहे, अच्छे दिन आना चाहिए। महिलाओं से बात कर लेते हैं। ममता दीदी जिस पोलिंग बूथ पे डाल रही है उसके बगल वाला पोलिंग बूथ है। मैम क्या सोच के वोट दे रहे हैं, विषय क्या है आपका? आई वांट जस्टिस। जस्टिस। तो आई वांट जस्टिस का आप अंदाजा लगा सकते हैं, आरजीकर की तरफ इशारा हो रहा है और ये ममता के पोलिंग बूथ के बगल वाला पोलिंग बूथ है। वहीं नौहाटी में विधानसभा में लोग सुबह से ही वोटिंग के लिए पहुंच रहे हैं। वोटर्स का कहना है कि सुरक्षा बहुत जरूरी मुद्दा है और ऐसी सरकार आए जो लोगों के मुद्दों पर ध्यान दे। দেখো কোর্টের একটা অর্ডার আছে, ওই যে কোর্টের অর্ডার মানবো না, আমরা কন্টেম্প্ট অফ কোর্টের নোটিশ দিয়েছি। তা সত্ত্বেও কতগুলো অবজারভার এসেছে বাইরে থেকে, বিজেপি যা বলছে তাই করছে। তুমি চক্র বেরিয়ে গিয়ে দেখেছো আমাদের সব পোস্টার খুলে দিয়েছে, সব এইভাবে ভোট পুলিশ দেবে না, সিকিউরিটিও দেবে না। আর কয়েকজনকে নতুন নিয়ে এসছে, তারা যা ইচ্ছে করে যাচ্ছে, টেরোরিজম করছে এলাকায়, এরপরে তো চলে যাবে।